नमस्कार। श्री आयुर्वेद रहस्यम इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रूपाली खोल्लम और आज है नरक चतुर्दशी यानी दिवाली का तीसरा दिन। इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और 16,100 स्त्रियों को मुक्ति दी थी। बाद में उनसे विवाह भी किया था। हमें भी हमारे अंदर के नरकासुर रूपी दुर्गुणों पर विजय पाने का यह अत्यंत शुभ अवसर है, लेकिन उसके लिए हमें हमारे अंदर के श्री कृष्ण तत्व को यानी दैवी गुणों को वृद्धिंगत करना होगा। वो कैसे? तो जो नरक चतुर्दशी में जो विधि विधान बताया, तो चलिए जानते हैं अभ्यंग के बारे में। अभ्यंग में हमारे पूरे शरीर को तेल लगाया जाता है, वो भी आयुर्वेदिक तरीके से बनाया हुआ औषधि से सिद्ध किया तेल लगाने से शरीर का स्किन का रूखापन दूर हो जाता है, चमकदार स्किन हो जाती है। स्किन की त्वचा की झुर्रियाँ दूर होने के कारण बुढ़ापा भी हमसे दूर रहता है। मर्दन करने से यानी मसाज करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, उसके कारण हमारा खून साफ होता है, उसमें से जो विषारी घटक है वो निकलने में मदद होती है। हमारी मांसपेशियाँ सशक्त होती है, हमारे जो अननेसेसरी फैट है उन्हें निकालने में मदद होती है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है। और मसाज करने से एक जो पॉजिटिव सेंसेशन, एक जो हैप्पी सेंसेशन आता है वो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है और उसकी वजह से हमारा ब्रेन भी बहुत हैप्पी हार्मोन्स को सीक्रेट करता है और हम प्रसन्न हो जाते हैं। और एक प्रसन्न व्यक्ति ही हमेशा सक्सेस होता है नहीं है और वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचता है। तो इसी के कारण हमारा दैवी गुण, हमारे अंदर का दैवी गुण बढ़ने में मदद होती है। तो ये अभ्यंग किसे नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी बताया गया है। तो जिनको पीरियड्स चालू है, जिन स्त्रियों को पीरियड्स चालू है, दूसरा जिनको प्रेगनेंसी है, तीसरा जिनको बुखार है और जिनके ऊपर कोई भी सर्जरी की हुई है, तो इन लोगों को अभ्यंग नहीं करना है। अभ्यंग नित्यम आचरित ऐसा वाग्भट जी ने कहा है, मतलब ये अभ्यंग रोज़ करना चाहिए ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन आज कलयुग में ये संभव नहीं है। आज शॉर्टकट है क्या अभ्यंग के लिए? तो हमारे ऋषि मुनि बहुत ही दृष्टे थे, तो उनको शायद पहले से ही पता था कि कलयुग में मानव को ये सब करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो उन्होंने ऐसे शरीर के 3 स्थान बताए हैं कि जहाँ पे नित्य तेल लगाने से अभ्यंग के 60 से 70% फायदा मिल सकता है। तो चलिए ये जानते हैं ये स्थान कौन से हैं। तो पहला स्थान है सिर, यानी सर पे हमें तेल लगाना है। सर पे हमारी जो तालू भाग रहता है, ऊपर का और पीछे का, दोनों तरफ तेल लगाना है। दूसरा स्थान उन्होंने बताया है नासिका, मतलब नाक में तेल की बूंदें डालनी है। ये कितनी होनी चाहिए? तो ये 2 से 3 बूंदें नाक में नित्य डालनी चाहिए। ये आप ब्रश करने के बाद भी डाल सकते हैं या फिर स्नान के बाद भी डाल सकते हैं। और जब आप नस्य करेंगे तो हमारा सर नीचे होना चाहिए। वो एक पोजीशन है, वो आपको दिखा रही हूँ यहाँ, वो पोजीशन में आपको वो बूंदें डालनी है। तीसरा है पादाभ्यंग, मतलब हमारे पैर को तेल लगाना है। हमें पता है, आजकल सभी को पता है कि पैर में मतलब जो पैर के तलवे होते हैं उसमें एक्यूप्रेशर के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर हम नित्य उन्हें मसाज करेंगे तो हमारे बॉडी के पूरे ऑर्गन्स जिनके जिनके पॉइंट्स वहाँ है, लगभग पूरी बॉडी के पॉइंट्स वहाँ है, तो वो सब स्टिमुलेट हो जाएंगे, यानी पूरी बॉडी सक्रिय हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये 3 चीज़ों को में तेल डालने से हमें अभ्यंग के फ़ायदे मिल सकते हैं। लेकिन सर के लिए जो तेल, वो तीनों चीज़ों के लिए अलग अलग तेल होता है। सर के लिए जो तेल लगाना है वो आप कोकोनट ऑयल, बादाम ऑयल, ब्राह्मी तेल या जटामासी तेल, इसमें से कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। नाक में जो बूंदें डालनी है उसके लिए आप अनु तेल, पंचेंद्रिय वर्धन तेल या फिर गाय का घी, शुद्ध गाय का घी, जो हमारी देशी गाय है उसका घी, उसको गर्म करके उसके 2 या 3 बूंदें आपको नाक में डालकर, पादाभ्यंग के लिए आप कोकोनट ऑयल या फिर शतधौत घृत या फिर चंदन मलानाक्षर तेल, इसमें से कौन सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं। ताकि इसके अलावा मैं मेरे पेशेंट को और भी कई स्थानों पर तेल लगाने के लिए कहती हूँ। वो है कर्ण, यानी कान के पीछे, पूरी कान के बाली को तेल लगाना है, आगे से और पीछे से। इससे क्या होता है कि देखिए, कान के हमारी रचना जो है, जो हम हमारी माँ की कोख में होते हैं, तो हमारा जो शरीर का आकार है वो इसी तरह रहता है, यानी कि सर नीचे और ये पूरी बॉडी ऊपर।
यानी हम अगर कान को तेल लगाएंगे तो पूरे बॉडी को तेल लगाने जैसा ही है। तो कान को पीछे से और आगे से दोनों तरफ से तेल लगाना है, कान में तेल नहीं डालना है। कान में तेल डालने से फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, तो कान में तेल नहीं डालना है। और कान के पीछे का जो भाग है उसका और हमारे बैकबोन का यानी पीठ की हड्डी का संबंध है। तो अगर हम यहाँ पे मदद करेंगे तो हमारा बैकबोन अपने आप रिलैक्स हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। तो कान को तेल लगाने के लिए मैं पेशेंट को कहती हूँ। मैं दूसरी जगह मतलब मैं हार्ट के यहाँ अपना हृदय जहाँ स्थित है वहाँ मैं तेल लगाने को बोलती हूँ। आजकल कोरोना के बाद हार्ट डिसीज़ के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं, तो उनसे वहाँ मसाज करने से हमारा हार्ट काफ़ी हद तक मजबूत होता है और हम हृदय विकारों से बच सकते हैं। तीसरा मैं बताती हूँ कि आपको नाभि के यहाँ तेल लगाना है। नाभि जो होती है, जब हम माँ के अपने कोख में होते हैं तो नाभि से ही हमारे पूरे शरीर का पोषण होता है। अगर हम वहाँ तेल लगाते हैं तो वहाँ से पूरे शरीर का पोषण होता है। नाभि से 24,000 प्रकार की नाड़ियाँ निकलती है, तो उनसे अपने आप शरीर का पोषण हो जाता है। इसलिए नाभि पूरण यानी नाभि का स्नेहन ये बहुत अच्छा तरीका है अभ्यंग का। चौथा मैं बताती हूँ कि पीठ की हड्डी को तेल लगाना है, लेकिन पीठ को हड्डी को तेल लगाते समय हमें दूसरों की सहायता लगती है। तो अगर नहीं मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो अपने ही हाथ से कम आप अपनी गर्दन को और अपनी कमर को तेल लगाइए, तो आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। और पांचवा मैं बताती हूँ कि अपने घुटनों को मसाज कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा वजन हमारे घुटनों पर ही आता है। तो उनको कभी उनके प्रति कृतज्ञता या फिर उनको आगे जाके कुछ तकलीफ़ ना हो, इसलिए आप अभी से घुटनों को तेल लगाना शुरू करें और उन्हें मजबूत रखें। तो ये हो गया अभ्यंग। बाद में आता है उद्वर्तन। उद्वर्तन यानी मेडिकेटेड पाउडर जो रहती है उसको आप सभी को पता है, उपटन, तो वो लगानी होती है। इससे क्या होता है, जो हम ऑयल बॉडी को लगाते हैं तो उसका जो एक्सेसिव ऑयलीनेस है बॉडी का, वो बैलेंस करने के लिए हम उपटन लगाते हैं। बाकी के जो उपटन के फ़ायदे हैं वो अभ्यंग की तरह ही है, यानी स्किन का वर्ण सुधारना और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, फैट्स कम करना, मांसपेशियों को सशक्त बनाना, वो सब उपटन के फ़ायदे हैं। उसके बाद आता है अभ्यंग स्नान। हम सुखोष्ण जल से स्नान करते हैं और बाद में स्नान होने के बाद हमारी आरती की जाती है। आरती करना ये बहुत अच्छी प्रथा है। उससे क्या होता है, हमारा ऑरा क्लीन होता है। आरती जो करनी है वो आगे से 3 राउंड और पीछे से 3 बार जो व्यक्ति के ऊपर से उतारनी है। तो इससे हमारी निगेटिविटी दूर हो जाती है, हमारे अंदर की भी निगेटिविटी दूर हो जाती है और बाहर की तरफ से हमारी और आने वाली निगेटिविटी भी कम हो जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा उपक्रम है। अच्छा से नरक चतुर्दशी में बताए गए सभी उपक्रम बहुत फ़ायदेमंद हैं, तो आप ज़रूर इन्हें फॉलो कीजिए। हो सके तो हर रोज़ फॉलो कीजिए और अपने अंदर के दैवी तत्व को जगाइए। आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा ये भी ज़रूर बताना। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट में। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण सेहतमंद रहिए। अपने सेहत का ख्याल रखिए।